नमस्कार, मैं रवीश कुमार। धीरे बोलिए, चारों तरफ से उन्हीं का भाषण सुनाई दे रहा है। इतना बोलते हैं, समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं। इसलिए हमने सोचा कि धीरे ही बोलेंगे और सब ठीक है। प्रॉब्लम खोजते हैं हमको प्रॉब्लम मिलता ही नहीं है। इंडिया में घर के बाहर कचरा मिल जाएगा, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं मिलता है। मान लिए हैं एनआरआई लोगों का बात, कौन बहस करे। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मिल जाएगा, लोग झगड़ा करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चारों तरफ डेवलपमेंट मिलता है। तभी तो कुर्सी उलट दिए हैं। जब लोग उल्टा दिमाग से सोचने लग जाएं तो समझिए कि बैक गियर में कार चलाने का टाइम आ गया है। जानते हैं क्या हुआ? किसी से कहिएगा नहीं। कल शाम आया मेरे घर एक फ़ोन, नंबर देखा, नेशनल नहीं इंटरनेशनल था वो फ़ोन। जैसे ही देखा नाम, भूल गया गाना और बाजा। व्हाट्सएप कॉल था भाई, रिंग पर रिंग, हम तो उठा ही नहीं रहे थे। नाम लिखा था शी जिनपिंग। चीन से फ़ोन, फुलझड़ी तो लाए नहीं, तो कोई किसी डिस्ट्रीब्यूटर का नाम भी नहीं होगा। कहीं ये राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो नहीं है। तभी मेरे कानों में गूंज उठा उनका वचन, न कोई हमारी सीमा में आया है और न आके खाया है। पर ये फ़ोन कहाँ से आया है, कैसे आ गया? लिखा तो XI ही है, शी मैंडरिन में। फ़ोन उठा लिया, सर रॉन्ग नंबर है, आप जयशंकर को फ़ोन कर रहे थे ना? शी सर। बोले शी सर उधर से, तुमको किए हैं, जयशंकर को नहीं। बस इतना सुनते ही उस समय आसमान में 7 बिजलियां कड़क रही थीं, शांत हो गईं। फ्लैश लाइट की तरह बिना आवाज़ के कड़कने लगीं। एक घनघोर तूफान गाजियाबाद से पास कर रहा था, जोधपुर से लखनऊ जा रहा था। शी जिनपिंग का फ़ोन है, सुनते ही बीच में ही स्टॉप मार दिया, नीचे उतर आया। तूफान ने देन एंड देयर डिसाइड कर लिया, शी जिनपिंग का फ़ोन आया है। एक भी पोल तूफान में नहीं उखड़ना चाहिए, किसी पोल पर पेड़ नहीं गिरना चाहिए, वरना कनेक्शन कट जाएगा और लाइन घड़घड़ाने लगेगी, कर आवाज़ आएगी, सुनाई नहीं देगा। तूफान को हम बोले, थैंक यू यार, तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे। गाते गाते संभले और बोले, शी सर कंफर्म है ना, हम ही को फ़ोन किए हैं? हम तो सर झूला भी नहीं बनाते हैं, टूरिस्ट भी गाइड नहीं है कि गुफा वुफा आपको घुमा दें, आप काहे फ़ोन कर दिए हैं? शी जिनपिंग बोले, ये कौन सा टीवी चैनल है? हम घबराए, हमरा वाला सर? नहीं, ये देखो क्या चल रहा है। पोस्टर पर 8 PM लिखा था। सर ये तो चैनल का पोस्टर है, पोस्टर पर नीचे 8 PM लिखा है, इससे नाराज़ हो गए क्या? 8 PM है सर, इसके एक डोज से सीमा पर टेंशन कम हो जाता है। ये तो आपके उधर भी बिकता होगा। उधर से शी जिनपिंग बोले, हाँ लेकिन ये तनाव बढ़ा रहा है। उधर देखो क्या लिखा है ऊपर, बीजिंग का नाम बजरंग नगर रख दिया है, हमें चीनी बंदर कह रहा है। मेरी शक्ल देखो कैसी बना दी है, बीजिंग का नाम बजरंग नगर, मैं सोच भी नहीं सकता। क्या करें सर, एंकर है, गुस्सा तो आ ही जाता है। आपने भी तो अरुणाचल प्रदेश में कहीं नाम बदल दिया है ना, तो गुस्सा नहीं आएगा? वेट कीजिए, ये ऐसा एंकर है कि शंघाई का नाम शुक्ला नगर रख देगा। आप हैं कहाँ? जब इन लोगों ने ताजमहल को तेजो महालय कर दिया तो आपको क्या लगा कि बीजिंग को छोड़ देंगे? सर आप प्लीज़ फ़ोन रख दीजिए मेरा, वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, उधर से कोई और सुन रहा है। शी जिनपिंग बोले, अरे हम सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं ना। नहीं सर, एक और है जो सुन रहा है। शी जिनपिंग फ़ोन रखने को तैयार नहीं। शी जिनपिंग को हम कैसे समझाएं? दिमाग लगाए। आत्मनिर्भर भारत का प्रोडक्शन है सर ये न्यूज़ चैनल, कैसे अपने माल को ख़राब कहें, वो भी चीनी माल के सामने। वैसे भी ये वाला एंकर मुट्ठी ताने रहता है। बचपन में देखा एक पोस्टर याद आया, ड्राइवर शराब पिए था, एंकर मुट्ठी ताने था, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपको पता ही है ये भाई बीच बीच में तलवार भी उठा लेता है। बस हम फ़ोन रख दिए जल्दी से, बीजिंग का नाम ही बंदर नगर रख दिया। कब तक ये लोग भी औरंगजेब रोड का नाम बदलेगा? लोकल से कभी तो ग्लोबल होगा। प्यार तो होना ही था। अब आएगा मज़ा। ये हर देश, हर शहर, हर गांव और अंत में हर आदमी का नाम बदलने वाले हैं, बदल देंगे। आने दीजिए 2047, बस 23 साल और 23 साल इंतज़ार कीजिए। 2022 तो ज़रा जल्दी आ गया, इसलिए अब की बार टारगेट को 23 साल पार करा दिया। आपको लगता है कि हमारे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर्स 1 करोड़ हो जाएगा, 10 मिलियन हो जाएगा तो हमको कोई टेंशन नहीं रहेगा, हमारा टेंशन समाप्त हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अच्छा वो साहब, वो तो 400 के पार चले गए हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। पहले लोग गंगा पार जाता था ककड़ी तरबूज लाने, अब लोग 400 पार चला जा रहा है। जाइए भाई, जितना मन करे उतना पार हो जाइए, हेलिए। सूखी नदी में तो सब तैर लेते हैं। असल में फॉर्मूला है बड़ा सिंपल, जेल भरते चलो 400 पार करते चलो, जेल भरते चलो 400 पार करते चलो। ये बतिया जानते हैं हमको कौन बताया? न्यूटन जी नहीं बताए, ये तो हमको लंच में पता चला ना, जब दही से मुंह जल गया। चुनाव आयोग, वो आयोग ठीक है, छोड़ दीजिए आयोग को, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। PM साहब से चुनाए हैं भाई लोग, मामूली बात है। वित्त मंत्री को ही थोड़ा कष्ट है, जो भी है इस देश में, पैसा नहीं है ना उनके पास चुनाव लड़ने के लिए। नहीं तो अमेठी से इस बार उनका टिकट पक्का था। 8,000 करोड़ का चंदा मिला है बीजेपी को बॉन्ड से। 8,000 करोड़, वित्त मंत्री को एक पैसा नहीं दी बीजेपी ने।
पार्टी को तो सब पता रहता है ना जी, किसके पास पैसा है किसके पास नहीं। नहीं तो पार्टी इमोशनल नहीं हो जाती। क्या बात करती हैं निर्मला जी, 8,000 करोड़ का चंदा हम लोगों के पास है, आप टीवी में बोलती हैं पैसा नहीं है, पैसे के लिए आप चुनाव नहीं लड़िएगा, बोलिए ना कितना चाहिए, अरे लीजिए ना, बाद में तो कोई और कंपनी वाला उतना चंदा दे ही देगा। एक ईडी भेजेंगे 50 ब्रीफकेस लेके पहुंचेगा। पॉलिटिक्स है मैडम, इसमें जेब से भी जो जाता है ना वो गेट से लौट के आ जाता है। कार्यकर्ता भी देखे कि कोई इमोशनल नहीं हुआ। आप देखिए बीजेपी का कोई कार्यकर्ता इमोशनल हो गया हो कि भाई हमारे वित्त मंत्री के पास तो पैसा है नहीं। हम तो वेट कर रहे थे कि मोहन भागवत कहीं इमोशनल होकर बिगुल ना बजा दें। स्वतंत्रता की लड़ाई का वक्त आ गया है, निर्मला जी के लिए चंदा जुटाओ, निर्मला को चुनाव लड़वाओ। लेकिन अब कार्यकर्ता चालाक है, समझदार है, नहीं तो जोश में अपना घर बेच दे आता, कहता लीजिए मैडम हम देते हैं आपको पैसा। लोग क्या क्या बोल जाते हैं। अब इसके बाद कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। भोजपुरी ठीक है, उसमें झूठ का एक शब्द है लबरई। लबरई की खूबी जानते हैं, लबरई केवल बोली नहीं जाती है, ढील भी दी जाती है, ढीली जाती है। लोग लबरई ढीलते हैं, पतंग की तरह छोड़ते चले जाते हैं। जाओ जाओ 400 पार जाओ, हमको क्या लेना देना, जहाँ जाना है वहाँ जाओ।